लखनपाल बहुत बढ़िया बंदा है। अच्छा। सबके सामने आता है, सबसे बात पूछता है, हमें हमारे पास सबके पास आता है। कुछ लोग कह रहे थे कि वो तो दिखाई नहीं दिए। ना 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 ना, अच्छा। वो बंदा ऐसा नहीं है। अच्छा जी। कि सहारनपुर में कोई बहू नहीं देता था, अच्छा ना बहू लेता था। अच्छा बहू हाँ, शादी नहीं होती थी यहाँ पे। नहीं होती। शादी आपके हिसाब से जी? राघव लखनपाल जी राघव लखनपाल बिल्कुल जी। बढ़िया काम करते हैं। वैसे तो वो जिसने मर्जी खड़ा कर दे हाँ। बीजेपी वाले, हाँ। वोट उन्हीं को ही है, अच्छा चाहे जिसे मर्जी खड़ा कर दे। जिसे मर्जी बाकी मन से राघव जी हैं, मन से राघव मन से राघव जी। मतलब राघव पहले नंबर पे राघव शर्मा जी हैं। शर्मा जी सबसे पहले हाँ, पहले सबसे पहले पे काम अच्छा किया। काम अच्छा किया उन्होंने। वो कोई कारण रहे कि वो पिछला चुनाव हार गए हैं, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद भी वो पब्लिक के बीच में है, जनता के बीच में है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 31 इंडिया पर। मैं हूं रजत शर्मा। लगातार हम आपको 2024 का चुनावी माहौल दिखा रहे हैं। पहले हमने लगातार आपको कैराना लोकसभा से पूरा चुनावी माहौल दिखाया है और अब आप पहुंचे हैं सहारनपुर में। और सहारनपुर की जनता मेरे साथ मौजूद है। ये देख सकते हैं कि हुजूम जुड़ चुका है और लगातार लोग जो हैं वो चुनाव को लेकर बड़े उत्साहित हैं, क्योंकि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक ऐसा इलाका है जिसमें चुनाव भी त्योहारों की तरह मनाया जाता है। और ये देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर व्यापारी वर्ग भी है और कुछ और अन्य लोग भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं। इन लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अब की बार आखिरकार किसकी सरकार। और यहाँ से जो मौजूदा सांसद हैं हाजी फजलुर रहमान, उनका काम कैसा लगा है, बदलाव चाहते हैं। और जिस तरीके से टिकट की दौड़ चली हुई है भारतीय जनता पार्टी में, उस टिकट में आखिरकार ये किसको सबसे पहला स्थान देते हैं। बातचीत का सिलसिला शुरू करूंगा आपसे। क्या नाम हुआ जी आपका? किशनलाल ठक्कर। किशनलाल जी। ठक्कर साहब, क्या लग रहा है अब की बार किसकी सरकार बना रहे? 400 पार। 400 पार। 400 पार। अच्छा, ये तो तय है। तय है। हाँ, 400 पार, क्योंकि राम मंदिर बन गया तैयार जी। और 370 खत्म हाँ। है। जी। अरे राम जन्मभूमि और उसके साथ चारों तरफ सड़कें, हाँ। वाह भाई वाह, अच्छा, बल्ले बल्ले हो रही है। बल्ले बल्ले। और मेरे कहने का मतलब ये भी है कि अगर 400 पार, इसके बाद एक बात और, 400 पार तो है ही, जी। लेकिन मेरे राम जन्मभूमि जी। और मेरे ऊपर मुकदमे कायम, हाँ। आज भी कायम है। अच्छा, हाँ, 3 साल लगी हुई मेरे ऊपर, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन राम जन्मभूमि सेवकों में शामिल थे क्या? हाँ हाँ, नहीं, दंगा हुआ था सहारनपुर में। अच्छा। तो उसमें मैं गया, मैं उस टाइम जनरल सेक्रेटरी था बीजेपी का। जी, जी, जी। तो उस टाइम मुकदमा कायम तो हो। नहीं है, पदाधिकारी तो नहीं है? ना, पदाधिकारी नहीं हो। तो क्यों छोड़ दिया? लेकिन छोड़ा नहीं, ना ना ना, मैं व्यापार का अध्यक्ष बन गया। अच्छा, उसके बाद छोड़ दिया। तो व्यापारी क्या देख रहे हैं? खुश हैं? जिस तरीके से कहते हैं व्यापारियों को जीएसटी से नुकसान हो गया। अरे बल्ले बल्ले हो गई, बड़ी बल्ले, 400 पार बिल्कुल तय। नरेंद्र मोदी की बल्ले बल्ले, योगी की बल्ले बल्ले, जनता की भी बल्ले बल्ले है नहीं? बल्ले बल्ले। और हर सहारनपुर का हर नागरिक खुश है कि राम जन्मभूमि हो गया। और अच्छी बात ये है कि मैं अभी राम जन्मभूमि हो गया। राम राज्य आ गया। हाँ, अब आनंद आ गया, बिल्कुल राम राज्य आ गया। राम राजा है, बिल्कुल अच्छा, तो बिल्कुल जिस है। तरीके से अभी टिकट की दौड़ यहाँ पर चली हुई है, क्योंकि 195 उम्मीदवारों की लिस्ट तो आ गई है, लेकिन अभी जो है सहारनपुर का नाम उसमें स्किप कर दिया गया था। तो क्या लग रहा है अब की बार किसको टिकट होना चाहिए? हमारा कहना है राघव लखनपाल बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। बढ़िया काम कर। राघव लखनपाल बहुत बढ़िया बंदा है। अच्छा। सबके सामने आता है, सबसे बात पूछता है, हमें हमारे पास सबके पास आता है। कुछ लोग कह रहे थे कि वो तो दिखाई नहीं दिए। ना 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 ना, वो बंदा ऐसा नहीं है। अच्छा, बहुत बढ़िया बंदा है, हाँ। उसी को मिलना चाहिए। अच्छा, ये कह रहे थे कि भाई वो तो दिखाई नहीं देते हैं, वो तो जनता से मिलते नहीं हैं, थोड़ा फ्रेज करते हैं। अरे मैं अभी राम जन्मभूमि गया मैं, और मेरे सामने लखनऊ में मिला मुझे। अच्छा। और सारे लोगों के साथ गया, सारे लोगों के साथ बैठ के गया। ऐसा तो नहीं आप बीजेपी के साथ जुड़े हुए थे इस वजह से मिल लेते हो? ना, ऐसी बात नहीं है बिल्कुल भी। मेरा कहना यही है कि राम जन्मभूमि पर और सारे हर तरफ सड़कें पूरी तरह। हाँ, पूरी तरह गदगद देखो, है। अजय गदगद। हाँ। मैं तो गदगद बिल्कुल। अच्छा, ये जिस तरीके से पश्चिम उत्तर प्रदेश में आरएलडी भी अब तो आधिकारिक रूप से जो है एनडीए में आ गई है। 80 की 80 सीटें सहारनपुर से नहीं, पूरे प्रदेश की 80 सीटें पास। टावर नेता है इमरान। नहीं, कोई मोदी का परिवार। मोदी का परिवार। इधर आइए थोड़ा सा। क्या नाम हुआ भाई साहब? अमित जी। हाँ क्या लग रहा है अब की बार अमित जी किसकी सरकार चाह रहे हैं? 400 पार। अच्छा, आपने तो पहले ही बता दिया मोदी का परिवार। मोदी का परिवार तो हर पूरा भारत मोदी का परिवार। क्या काम आपको अच्छा लगा? क्या काम अच्छा नहीं लगा? एक तो बताइए, फिर वो कह देते हैं कि अंधभक्त वाली बात आ जाती है।
सारा काम अच्छा है, क्या काम अच्छा नहीं है? एक तो गिनवाई किसके लिए करता है वो? अपने लिए नहीं करेगा, वो हमारे लिए कर रहा है। लोग कह रहे बदलाव चाहिए, भारत जोड़ो यात्रा निकल, बदलाव। नफरत क्या फैला रहे बीजेपी वाले? नफरत नहीं फैला रहे, ये तो वो नफरत फैला रहे हैं, हम प्यार दे रहे हैं। हाँ, कैसे? कैसे क्या वो करते हैं ना अलग अलग, कि ये क्रिश्चियन, ये आपका तमिलनाडु के हो गए, तमिल हो गए, ये पंजाबी हो गए, ये हिंदी हो गए। हिंदू नहीं कहते वो, हिंदू नहीं कहते वो, अलग अलग करते तो हैं। कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी। गारंटी अच्छा, ये कह रहे हैं कि लोग ये तो मैं हो गया और ये तो थोड़ा सा कुछ नहीं, हाँ। मोदी की गारंटी तो गारंटी, अगर उसने कह दिया ये काम तो होगा, किस समय होगा उसी समय होगा। आप 15 साल पहले पीछे चले जाइए ना, मैं 10 साल नहीं कहता, 15 साल पीछे पहले सहारनपुर को हाल देख लेता कि सहारनपुर में कोई बहू नहीं देता था, अच्छा ना बहू लेता था। अच्छा, बहू। हाँ, शादी नहीं होती थी यहाँ पे, शादी नहीं होती थी। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? सड़कें नहीं थी, लाइट नहीं थी, कुछ नहीं था यहाँ पे। अब क्या है, अब सहारनपुर से निकलते चले जाओ 20 किलोमीटर हाईवे चालू। तो हाजी फजलुर रहमान का कैसा काम लगा? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, उनका नहीं लगा। कुछ नहीं, अच्छा, नहीं। तो अब की बार किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार रहेगी भाई साहब। क्या नाम हुआ आपका? अश्विनी खुल्लर। अच्छा, क्या लग रहा है अश्विनी जी, जिस तरीके से अभी दौड़ चली हुई है टिकट को लेकर, किसका टिकट चाहते हैं? लखनपाल सही है, तो वैसे कोई बात। राघव लखनपाल। हाँ, ओके। दीपांकर जी महाराज की भी बात चल रही है। नहीं ऐसी बात नहीं है, लखनपाल सही है। लखनपाल सही है, हाँ, ओके। आपके हिसाब से जी? राघव लखनपाल जी राघव लखनपाल बिल्कुल जी। बढ़िया काम करते हैं। वैसे तो वो जिसने मर्जी खड़ा कर दें, हाँ। बीजेपी वाले, हाँ। वोट उन्हीं को ही है, अच्छा, चाहे जिसे मर्जी खड़ा कर दें। जिसे मर्जी, बाकी मन से राघव जी हैं, मन से राघव जी। मन से राघव जी। मतलब राघव जी का काम अच्छा लगा, वो तो कह रहे हैं मिलते नहीं है किसी। अच्छा, नहीं मिलते हैं, क्यों नहीं मिलते हैं? अब जो लोग जिनको नहीं मिलना तो वो कहेंगे ना नहीं मिलते नहीं, अच्छा, तो जिस- जब जाएंगे तो मिलेंगे ना। पहले कैराना में मैं लोकसभा कवर कर रहा था, वहाँ पर विरोध हो रहा था कि भाई साहब प्रदीप चौधरी आते ही नहीं है, शकल नहीं दिखाई है, किसी दुख सुख में नहीं आते हैं। ऐसे ही अगर राघव की बात कर ले तो राघव मिलते हैं, आते हैं। बिल्कुल मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। अच्छा। हर एक आदमी से मिलते हैं, हाँ। और बड़े प्यार से मिलते हैं। बढ़िया काम लगा। बढ़िया, बहुत उस बढ़िया। टाइम पे तो मोदी की लहर भी थी, सुनामी भी थी, तब भी सीट नहीं निकाल पाए थे यहाँ से। कुछ कारण थे, अच्छा, लेकिन उनमें उन्होंने अच्छा करा। अच्छा। क्या वो अब 101% पास होकर जाएंगे? 101%। हाँ जी, 100%। हाँ, ये बिल्कुल सही है। क्या आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजकुमार विजय है। राजकुमार जी, आपको क्या लगता है राजकुमार जी, अब की बार वैसे तो मोदी कहेंगे आप, मुझे लग रहा है, तो ये बताइए 400 पार का जो नारा है, क्या सहारनपुर भी उसमें है? देखिए, ऐसा है कि जितने लोग यहाँ खड़े हैं, निश्चित रूप से वो सभी कह रहे हैं कि 400 पार, लेकिन उसका जो कहने का एक मुद्दा भी है, एक उसका कारण भी है। चारों तरफ देख रहे हैं कि इंफ्रा के ऊपर, मेडिकल के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, एयरपोर्ट के ऊपर, और सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो पूरा का पूरा राष्ट्र उन्होंने सुरक्षित किया है, एक एक सीमा को उन्होंने सुरक्षित किया है, उस चीज़ को लेकर ही सभी ये लोग कह रहे हैं इस बार 400 पार, 400 पार नहीं 450 पार होने लोग तो कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? मैं भी ये कह रहा हूँ कि 400 पार होगी, निश्चित रूप से 400 पार होगी। उसका कारण भी है, सहारनपुर है उसमें क्यों नहीं है? सहारनपुर 100% है, सहारनपुर तो 101% जीतेगा। और जो भी वो अपना हमारा कैंडिडेट खड़ा करेंगे, तन मन धन के साथ हम उस कैंडिडेट के साथ। पहले नंबर पर कौन, राघव या कोई? पहले नंबर पे राघव शर्मा जी हैं। शर्मा जी सबसे पहले। हाँ, पहले सबसे पहले पे काम अच्छा किया। काम अच्छा किया उन्होंने। वो कोई कारण रहे कि वो पिछला चुनाव हार गए हैं, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद भी वो पब्लिक के बीच में है, जनता के बीच में है, और उनके करे हुए कई काम ऐसे हैं, जैसे कि हमारा लाइन का दोहरीकरण उन्होंने कराया है, कई हाईवेज के ऊपर उन्होंने काम कराया है। ऐसा नहीं है, अगर वो सांसद नहीं थे तब भी वो लगे रहे और उन कामों को उन्होंने कराया है। यूनिवर्सिटी लाने वाले वही थे, यूनिवर्सिटी लाने वही है। राघव जी थे, बढ़िया काम। हाँ जी, हाँ, बढ़िया काम है, बिल्कुल बढ़िया। 100% बढ़िया काम है। 100% है। 100% है। लेकिन जिस तरीके से अभी बातचीत चल रही है दीपांकर जी महाराज की भी, तो उसमें क्या लगता है? ये ऐसा है, हम निश्चित रूप से भाजपा के सभी वोटर तो हैं ही, लेकिन जो पार्टी हाईकमान जो निश्चित करेगी हम उसके साथ हैं, बस साथ कोई भी आ जाए। है। लेकिन नंबर 1 जो हमारे हैं वो राघव लखनपाल शर्मा है। इसके अलावा जो भी पार्टी जिनको खड़ा करेगी, तन मन धन के साथ हम उसके साथ हैं। अच्छा, जी। तो आपको काम अच्छा लगा होगा? काम अच्छा है, अच्छा। अच्छा काम है। लेकिन कहते हैं कि भाई साहब एक बात चली थी कि भाई वो मिलते नहीं है लोगों से। ऐसा है कि जितना मुंह उतनी बातें, हाँ। जिसको नहीं मिला वो ये कहेगा ही। लेकिन हमने जब बुलाया, हमारा बाजार है, हम व्यापारिक संगठनों से जुड़े हुए हैं, कोई अपनी समस्या हम लेके गए हैं, तो निश्चित रूप से उस समस्या के साथ खड़े रहे हैं। पीछे इतनी जबरदस्त बाढ़ आई है, एक एक घरों के अंदर पानी के अंदर उतर कर वो गए हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे प्रत्याशी को ही हमें चुनना चाहिए। ऐसे समस्या का प्रत्याशी। समाधान भी करते रहे वो। राघव मुहा जी आपका? सूरज प्रकाश ठक्कर। जी, ठक्कर साहब क्या लग रहा है? राघव लखनपाल जब भी उनको बुलाया जाता है वो पहुंचते हैं और जो समस्या रखते हैं उसका समाधान करते हैं। समाधान भी होता है? समाधान फौरन होता है। अच्छा। हम लोगों ने बाजार के मसले में कई बार उनको सूचित किया कि जी हमारे बाजार का ये मसला है, तो उन्होंने कहा जी ठीक है,
अगले एक दिन के अंदर आपका मसला हल हो जाएगा। पूरा दिन हुआ नहीं और हमारा मसला हल हो गया। इतनी तेज काम, इतना तेजी काम। अच्छा हाँ। तो फजलुर रहमान का कैसा लगा? फजलुर रहमान व्यक्ति बहुत बढ़िया है, लेकिन वो काम के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि वो पार्टी में नहीं है, पार्टी में भी नहीं है, तो इस करके उनकी मजबूरी है। अच्छा, मजबूरी है। मजबूरी है। टक्कर किसके साथ मानते हैं? जिस तरीके से आपकी बार कह रहा है कि बीएसपी कैंडिडेट बदल रही है और उधर इमरान मसूद हैं, इमरान मसूद के टक्कर लग रही है आपकी? इस बार टक्कर किसी के साथ भी नहीं है। अच्छा, एक तरफा मामला, केवल एक तरफा मामला बीजेपी। अच्छा, 400 पार। क्यों? वो तो कहते हैं कि भाई साहब कद्दावर नेता है और वर्चस्व है उनका। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। कानपुर की जनता नहीं। मोदी जी के सामने सारे जीरो, बाकी सब हीरो। मोदी जी के सामने सब जीरो। सब जीरो, मोदी जी हीरो। अच्छा, मोदी बस जी हीरो। तो हीरो ही रहने हैं, हीरो ही रहने हैं, जीरो नहीं रहते। जीरो नहीं। बस। आपका क्या नाम हुआ? बड़ा मुस्कुरा रहे भाई साहब। हाँ? किशोर किशोर जी, क्या लग रहा है? कुमार तो नहीं है? किशोर कुमार ठक्कर। तो ये बताइए मुझे, कुमार साहब किसकी सरकार अब की बार? आपकी बार बीजेपी सरकार, बीजेपी। मोदी सरकार, फिर बार 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 फिर बार। अच्छा, ये 400 पार वाला नारा सही है? बिल्कुल उत्तम है। उन्होंने कुछ सोच समझ के ही 400 का पार नारा दिया है। आपको क्या काम अच्छा लगा? उन्होंने कानून पास करने हैं, उसके लिए उनको 400 चाहिए, चाहिए। इसलिए बहुत बड़ी डिसीजन लेने हैं आने वाले टाइम में, उनको इसलिए 400 चाहिए। तो कहता है कि हमारी बात नहीं सुनते, हमें सस्पेंड कर देते हैं संसद भवन से। पहले हवा निकल चुकी है और थोड़ी बहुत रह गई है, वो भी निकल जाएगी। अच्छा, हाँ, बहुत जल्दी हवा निकल निकल रही है। अच्छा, हाँ, मैं हूँ सदस्य मोदी परिवार का। ये बताइए मुझे, जिस तरीके से अभी बात चल रही है यहाँ पर कि टक्कर किस किस की हो सकती है, अगर आप चाहेंगे तो सबसे पहले टिकट किसका चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी से? मैं तो सबसे पहले चाहूँगा राघव लखनपाल जी का होना चाहिए। अच्छा। बाकी नेतृत्व जो भी डिसीजन लेगा हम उनके साथ हैं। राघव जी का होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, तो टक्कर किसके साथ मानते हैं? टक्कर इमरान मसूद या फिर? टक्कर होगी नहीं इस बार। अच्छा, टक्कर नहीं, टक्कर है ही नहीं, फुल फ्लैश। एक तरफा। आपका क्या नाम है? चलेगी गाड़ी। क्या नाम हुआ? अबरार हुसैन। अबरार हुसैन साहब। हुसैन साहब, क्या लग रहा है अब की बार किसकी सरकार? मोदी जी की। मोदी जी की। दिल से है या बाहर? नहीं, दिल से। कोई संशय भैया को नहीं कोई कभी यहाँ खड़े हो तो मोदी जी? नहीं बढ़िया वाले कार्यकर्ता है ये। तो ये बताइए मोदी के साथ क्यों? और सब तो राहुल गांधी आस लगाए बैठे हैं आप लोगों। नहीं, हम तो मोदी जी के साथ हैं। अच्छा, क्योंकि मैं ऑल इंडिया पसमंदा मुस्लिम मास से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। अच्छा, जुड़े हुए हैं आप इस वजह से। और हम जो है मतलब महानगर अध्यक्ष भी हूँ मैं। अच्छा, ये बताइए अध्यक्ष साहब कि जिस तरीके से आप माहौल देख रहे हैं, इमरान मसूद को कैसे देखते हैं? कह रहे भाई साहब अब की बार जो है ना, कुछ लग रहा है कि सीट पलट सकती। नहीं, बिल्कुल गलत नहीं। राघव भैया जी। अच्छा, 100 में 100%। 100 में 100% जी। क्या काम आपको अच्छे लगे उनके? आप तो फिर पार्टी के अधिकारी भी आप बता रहे हैं। जी, सारे काम अच्छे हैं उनके। हाँ। मेरा एक काम अटक रहा था, मैं जब उनके पास अपनी समस्या ले गया तो मेरा काम एकदम तुरंत हुआ। अच्छा, ऐसा आरोप लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करती है, आपको क्या लगता है? नहीं, घर में अगर 4 बच्चे हैं तो सब अलग अलग सिस्टम है। भाई मोदी जी बैठे हैं, योगी जी बैठे हैं, तो वो थोड़ी किसी को कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम करो। वो तो सबको साथ लेके चल रहा है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, इमरान मसूद यूपी जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे। कुछ नहीं होता। इमरान मसूद अगर कुछ होते तो फिर क्या होता? कुछ भी नहीं है, आपके सामने जीरो है। वो तोड़ने के लिए निकले हैं, तोड़ने के लिए? कहीं मकसद होगा, कहीं दंगा करा देंगे। हाँ, मोदी जी जोड़ने के जब भी- लिए है। मोदी जी जोड़ने के लिए, राहुल गांधी तोड़ने के लिए है। राहुल गांधी हाँ, मोदी जी जोड़ने के लिए। अरे जनता बदलाव चाह रही है, मैं जनता से ही पूछ। नहीं, जनता कोई बदलाव नहीं चाहती। कोई बदलाव नहीं है। हुसैन साहब भी नहीं चाह रहे? नहीं, कोई बदलाव नहीं। आज फजलुर रहमान ने कैसा काम कर दिया? हमारे लिए कोई काम नहीं किया। अच्छा, कुछ नहीं है, वो राजनीति के आदमी है ही नहीं। वो तो कारोबार बचाने के लिए राजनीति में घुसे हुए हैं। अच्छा, जी। कारोबार बचाने के लिए मतलब ये अगर जैसे उल्टे सीधे काम होते हैं, जैसे उनका गोश्त काटने का काम है, भाई ये बंद हो जाएगा नहीं तो, अगर राजनीति से बाहर आ जाएंगे तो। अच्छा, तो राजनीति मतलब बीजेपी अभी सत्ता में है तो ये काम हो रहे हैं अभी भी? ऐसे है ना भाई, फिलहाल तो जो है वो अपना काम कर रहे हैं, जब क्योंकि इस टाइम सत्ता में तो वही बंदे वो भी। अच्छा, तो अगर नहीं करें, यार भारतीय जनता पार्टी में ये सब नहीं चलता जब उनकी सरकार होती है, तो जब भी चल रहा है। नहीं ऐसा है ना भाई, काम तो देखो सब कर ही रहे बहरहाल, लेकिन ये है कि फिर भी रहने के लिए उन्हें तो रहना पड़ेगा ना अंदर। अच्छा। अगर इससे हट जाएंगे तो मामला खराब हो जाएगा सारा। मामला खराब हो सकता है। जी। अच्छा, तो मतलब जिस तरीके से बीएसपी से किसी और के कैंडिडेट की बात चल रही है, तो अब की बार मामला खराब हो सकता है। जी हो सकता है। या जी, क्या नाम हुआ आपका? देवदत्त। देवदत्त जी, क्या लग रहा है देवदत्त जी, अब की बार किसकी सरकार? मोदी सरकार। मोदी सरकार। सारे मोदी वाले हैं क्या? कोई भी कांग्रेस का नहीं है? कांग्रेस तो 60 साल पे
राज करके भी और बेकारी रही। बेकार रही। मोदी जी ने 10 साल में देखो कितना वो डेवलपमेंट क्या डेवलपमेंट कर दिया ये बताइए मुझे। सड़कों का, रेलों का और हर चीज़ में मतलब मोदी जी ने डेवलपमेंट किया है। अच्छा जी। तो ये बताइए, जिस तरीके से अभी बात हो रही है यहाँ पर कैंडिडेट को लेकर पेंच फंसा हुआ है, आपको क्या नजर आता है किसका टिकट होना चाहिए? राघव जी का टिकट होना चाहिए। राघव जी का? जी। सबने ठान लिया? जी। कह रहे कि भाई साहब वो तो सीट नहीं निकाल पाए थे यहाँ से, वो तो- हारे हुए कैंडिडेट को कैसे देते? जातीय समीकरण कुछ गलत हो गई थी जो सीट नहीं निकाल पाए, और लेकिन अब के तो 101% राघव लखनपाल जी जीते। सहारनपुर की जनता साथ है? हाँ जी बिल्कुल, पूरी तरीके से। 101%। आपका क्या नाम है? सचिन। सचिन जी, थोड़ा आगे आइए। तेंदुलकर का तो नहीं है? हाँ जी, नहीं तेंदुलकर नहीं है, परूथी है। तो ये बताइए मुझे सचिन जी, अब की बार किसकी सरकार? सर हम तो अंधभक्त कह लो, अंधभक्त, आंखों वाला भक्त कह लो, मोदी जी ही आएंगे, मोदी जी आएंगे क्योंकि ये परिवार मोदी जी का है। मोदी जी जी 100%। क्या काम आपको अच्छे लगे, किन कामों से प्रभावित हुए? उन्होंने पूरा नहीं पूछ रहा हूँ मैं, अच्छा सहारनपुर में देख लिया कौन सा दंगा हुआ उनकी सरकार आने के बाद, एक भी दंगा नहीं हुआ, और पब्लिक खुश है। चाहे जीएसटी कह लो चाहे कुछ कह लो, किसी भी मुद्दे सारे व्यापारी खड़े हैं, कोई भी परेशान नहीं है, सब खुश है, सबके चेहरे पे खुशी है। और 100% सर मोदी मोदी ही चाहिए। किसको चाहते? आज भी चाहिए और आने वाले टाइम में भी मोदी चाहिए। अच्छा। हमारी उम्र भी मोदी को लगे, हमें सिर्फ मोदी चाहिए, अच्छा, इतनी बड़ी बात। और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, इसलिए तो बताइए सांसद कौन होना चाहिए? राघव जी। राघव जी आप कह रहे हैं वो नहीं आते, एक बार सक्षम हॉस्पिटल में जाके मैंने कॉल की थी। जनता ऐसा कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ आपको जनता को बताना तो पड़ेगा ना। एक कॉल की थी, सांसद होने के बावजूद जो आदमी किसी को दिखता नहीं है, एक फोन पे वो सक्षम हॉस्पिटल में मेरे पास आए थे और ये पूछा था प्रॉब्लम क्या है। अच्छा, ये तो सर ऐसा है ना, पब्लिक है कुछ भी कह देगी, उनके जैसा सांसद नहीं था। और बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत बेहतरीन आदमी है, बढ़िया काम करते हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन सीट नहीं निकाल पाए थे। सर निकालें क्यों नहीं निकालेंगे, तो इलेक्शन है, कभी कोई कभी कोई। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ भाई? हिमांशु। हिमांशु जी, आप युवा हैं, युवा के हिसाब से किसकी सरकार चाहते हैं? सरकार तो मोदी जी की ही सही है, आगे पेपर भी लीक सही हो रहे है। हैं मोदी सरकार में। पेपर लीक तो पहले होते थे, अब नहीं हो रहे। अभी हुआ है? ये तो सर थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, ये भी कहीं ना कहीं गलतियां इन्हीं की हैं। पुरानी गलतियां चली आ रही है, धीरे धीरे सुधरेंगी, एकदम से नहीं सुधरेंगी, एकदम नहीं समय लगेगा। हाँ, समय लगेगा। धीरे तो धीरे युवा के हिसाब से भी अब की बार फिर मोदी सरकार सब सही है। 400 पार का नारा सही है? हाँ बिल्कुल सही है, कोई ये दिक्कत नहीं। बताइए, जिस तरीके से यहाँ पर टिकट की अगर बात करें, राघव लखनपाल और भी तमाम, पहली चॉइस तो सबकी, देखो व्यापारी सब खड़े हैं, सब यही कह रहे हैं कि राघव जी ही सही है, बाकी पार्टी तय करेगी कि कौन सही है। इच्छा पहले राघव, इच्छा सबकी यही है कि राघव जी हो। राघव जी होने जी, बाकी पार्टी तय करेगी। पार्टी तय करेगी।